हेलो स्टूडेंट्स, बीपी कासगंज कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा क्लास का जो टॉपिक है वो अम्ल और क्षार और लवण को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप देखते हैं, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट छोटी क्लासेस से लेकर के बड़ी क्लासेस के जो बच्चे होते हैं उनको चैप्टर का नाम जैसे आपने लिखा है यहाँ पर अम्ल, क्षार एवं लवण। तो पहले हम चैप्टर को क्लियर करेंगे कि आखिर चैप्टर का अर्थ ही क्या है। बहुत सारे बच्चे जैसे अम्ल को देखते हैं, क्षार को देखते हैं या लवण को देखते हैं तो उनके समझ में ही नहीं आता कि आखिर अम्ल क्या है, या कोई खाने वाली वस्तु है, या कोई वैसी कोई वस्तु है, या कोई वैसा कोई पदार्थ है। इसको लेकर के बहुत सारे बच्चों के मन और मस्तिष्क में ये भ्रम बना रहता है। तो आज हम वही भ्रम आप लोगों का आज समाप्त कर देंगे, क्योंकि देखिए अम्ल जो होते हैं और क्षार हैं ये आप लोग बुक्सों में या किताबों में पढ़ते रहते हो, और अब वही चीज़ आप समझते हो कि आखिर है क्या। कुछ भी नहीं है, ये आपके घरों के अंदर होने वाले जो खाने वाले पदार्थ हैं वही पदार्थ हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, सबसे पहले अम्ल को लेकर के बात करता हूँ, और अम्ल को हम एसिड कहते हैं। और एसिड जो होते हैं हमारे घरों के अंदर बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं खाने वाली जो हम अपनी दैनिक दिनचर्याओं में हम इनको इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ यहीं से कि खाने की वस्तुओं में जैसे आप दही खाते हैं, टमाटर लेते हैं, इमली लेते हैं, संतरा लेते हैं, है ना। और उसके बाद जितने भी XYZ हमारे जो खट्टे पदार्थ होते हैं वही पदार्थ हमारे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये स्वाद के आधार पर कहा गया। अम्ल की जो डेफिनेशन ये स्वाद के आधार पर कैसे होते हैं, ये खट्टे होते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर दूसरा टॉपिक है क्षार। तो कुछ बच्चों के दिमाग में रहता है कि क्षार आखिर है क्या चीज़, हम किताबों में पढ़ते रहते हैं लेकिन है क्या क्षार। क्षार भी ऐसा ही एक आपका पदार्थ है जो आपके स्वाद के आधार पर जैसे कैसे होते हैं, ये कसैले और कड़वे टाइप के होते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बात करूं, आपके घरों में बहुत सारी चीज़ें जैसे फिटकरी है, फिटकरी आप लीजिए, या आप लाहौरी नमक का भी आप यूज़ करके, दोनों एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वैसे क्षार में ही आते हैं ये, क्योंकि फिटकरी और लाहौरी नमक ये एक तरीके से देखा जाए तो आप अगर मुँह में इनको लेते हैं या मुँह में आप पानी के साथ इनको लेंगे तो आपका मुँह निश्चित तौर से कड़वा हो जाएगा। जो पदार्थ आपको थोड़े से कसैले और आपको कड़वे टाइप के लगें तो वो आप उसको समझिए कि वो पदार्थ हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार। तो आप लोगों के दिमाग में पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा कि क्षार होते क्या हैं, ठीक है ना। आप लोगों के समझ में आ रहा होगा कि आपने अम्ल को पढ़ा और क्षार को पढ़ा, ठीक है। तो क्षार में आपने दोनों चीज़ें क्लियर हो गई कि अम्ल और क्षार होते क्या हैं। आप लोगों के पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि अम्ल हमारे घरों में ही होते हैं, ठीक है ना, घरों में ही होते हैं। और घरों में होने के साथ साथ आप लोग पूरे वातावरण में, मार्केट में देख सकते हैं। ये सब चीज़ें खाने पीने से लेकर के आप लोगों की दैनिक दिनचर्याओं में ये आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो अब आपने अम्ल और क्षार के विषय पर आपने देखा। इसमें हम खास तौर से हम देख सकते हैं घरों में जो साबुन यूज़ करते हैं हम कपड़े धोने वाली, वो क्षार होते हैं, हमारे चिकने होते हैं। अगर उनको हम छू करके देखें तो चिकने होते हैं। और अगर ये कहीं भी किसी भी व्यक्ति के त्वचा पर गिर जाएं तो ये जला भी देते हैं। और इस तरीके से ये बहुत ही खतरनाक पदार्थ भी हो सकते हैं। एसिड भी हमारा एक बहुत ही खतरनाक है। एसिड जिसको हम तेजाब कहते हैं, अगर ये किसी के चेहरे पर या किसी वस्तु पर डाल दिया जाए तो ये बिल्कुल फफोले के साथ उसको जला भी देता है। तो आए दिन मार्केट के अंदर, आए दिन हमारे वातावरण में ऐसी घटनाएँ देखने को मिलती हैं कि उस व्यक्ति ने उसके मतलब चेहरे पर ये तेजाब डाल दिया, तो वही एसिड्स होते हैं हमारे। तो आप लोगों को, मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट्स कर करके हमको बता सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में बात करूँगा लवण। ये हमारा अम्ल और क्षार दोनों को अगर हम कंबाइंड कर दें, दोनों को मिला दें तो हमारा ये लवण कहलाता है। लवण को हम देख सकते हैं कि आपके मार्केट के अंदर बहुत सारे चूर्ण जो आप लोगों को स्वाद लेने के लिए मार्केट के अंदर उपलब्ध रहते हैं, वो साल्ट कब बनते हैं, ये अम्ल और क्षार दोनों को मिला दें हम तो हमारा ये साल्ट बनता है। साल्ट आप देख सकते हैं, जैसे हम लवण की बात कर रहे हैं, ये साल्ट की हम बात कर रहे हैं। साल्ट आप अपने घरों में भी तो यूज़ करते हैं। कौन सा यूज़ करते हैं? नमक, जिसका नाम है NaCl, यानी इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सोडियम क्लोराइड में देख रहे हैं दो तत्व हैं हमारे, कौन कौन से? सोडियम और क्लोरीन है। अगर ये इसका देखो कितना एक उसकी बात है कि देखिए, एक सोडियम है, सोडियम हमारी मेटल होती है, क्लोरीन हमारी गैस होती है। अगर ये दोनों आपस में जुड़ करके रहते हैं तो आपका देखिए एक नमक यानी साल्ट को बना रहे हैं।
अगर ये हमारा दुनिया के अंदर अगर सोडियम और क्लोरीन ने आपस में सहयोग नहीं किया होता तो निश्चित तौर से हमारे ये इस वातावरण का या हमारे घरों का या हमारा ये स्वाद नहीं मिलता देखने के लिए आप लोगों को। तो ये NaCl आप देख सकते हैं कि NH जो सोडियम है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है हमारा, बताओ बच्चों कितना होता है, 11 होता है। कितना होता है? 11। और सोडियम के साथ जैसे हम देख रहे हैं क्लोरीन के देख रहे हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 यानी 17 होता है। तो अब इसमें क्या है, ये साल्ट बना कब? जैसे हमने देखा अम्ल और क्षार की बात कही गई कि जब ये इसका एटॉमिक नंबर हम देखें ये 281 होता है, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो 281 के आधार पर इसको हम कह सकते हैं। क्लोरीन का जो होता है ये हम देख सकते हैं 2,8,7 की बात कर रहे हैं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज की स्थिति बनती है। तो आप देख रहे हैं जहाँ भी साल्ट जहाँ होंगे आपके वहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा, वो आपके साल्ट बन जाते हैं। तो मैंने ये डेफिनेशन आप लोगों को अम्ल और क्षार की स्वाद के आधार पर बताई। और लिटमस पेपर के आधार पर बात करें तो कुछ बच्चों के दिमाग में नहीं आता होगा कि लिटमस पेपर होता क्या है। कोई पेपर, ये पेपर ही होता है एक टाइप का, जैसे आप कहीं पार्टियों में दावत खाने जाते हो तो प्लेटों पर आपको जो पेपर मिलता है एक टाइप का, तो वो इसी टाइप का एक हमारा लिटमस पेपर भी होता है। इसका यूज़ कैसे किया जाता है कि प्रयोगशालाएँ हमारी जो होती हैं लेबोरेटरी, उनमें एक पेपर होता है और अगर किसी विलेन में अगर इसको हम डाल दें, नीला लिटमस होगा, उसका पेपर टाइप का मिलता है कि है ना, एक पेपर टाइप नीले टाइप का होता है। अगर हम किसी विलेन में डाल देते हैं तो उसका कलर कैसा देता है, ये लाल हो जाता है। इसका उल्टा करिए क्षार में, अगर लाल लिटमस पेपर है हमारा और इसे हम किसी विलेन में डाला तो वो कलर कैसा दे रहा है, नीला दे रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये लाल देता है और ये नीला दे देता है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे हमारे आर ह्यूनिस एक वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने ये बताया कि अगर हम अम्लों को अगर किसी पानी के अंदर घोल दें तो पानी के अंदर घोलने पर ये हाइड्रोनियम आयन यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं, ये H पॉजिटिव देते हैं। अगर क्षारों को अगर किसी विलेन में घोलते हैं तो ये OH माइनस आयन मतलब हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं। यहाँ मैंने दिखाया भी है कि हम जैसे HCl है, इसको अगर हम किसी पानी के अंदर घोलते हैं तो H पॉजिटिव और Cl देता है। H पॉजिटिव और Cl क्यों आ रहा है, ये क्या करता है अपना एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक ही परमाणु क्रमांक होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के क्लोरीन ले लेता है और क्लोरीन लेता है तो उसमें माइनस चार्ज आ जाता है। ऐसे यहाँ पर देख रहे हैं, इसको हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है, ये हम इसको क्षार या कास्टिक क्षार भी कह सकते हैं, तेजाबी बोल सकते हैं। इसमें M पॉजिटिव दिखा रहा है और OH, क्योंकि इस पर सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन OH ले लेता है तो OH माइनस आयन हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही होते हैं, कौन होते हैं, अम्ल होते हैं। अब बच्चों को ये समझ में नहीं आता होगा कि इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही क्या चीज़ होता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे हम बात करें HCl की बात करें हम S टाइप से, ये है आप देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इसका दोनों के बीच का साझे का इलेक्ट्रॉन है, यानी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक क्लोरीन का है। तो अगर इसका ये जो हमारे एसिड होते हैं ये इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, यानी दूसरे पदार्थों से एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ले लेते हैं। और क्षार में क्या होता है कि क्षार में एक इलेक्ट्रॉन युग्म का जो जोड़ा है वो किसी दूसरे को दे भी देते हैं, इसलिए इनको दाता बोला गया है। चौथा हमारी जो डेफिनेशन है ब्रोस्टेड-लोरी अवधारणा है, ये प्रोटॉन दाता होते हैं। अब कुछ बच्चों के समझ में नहीं आता होगा कि प्रोटॉन होता क्या है। जैसे मैं बता दूं आपको, यहाँ एक परमाणु बनाइए, उसमें नाभिक बनाइए, नाभिक में आपने देखा होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, उसके नाभिक में रहते हैं, न्यूट्रॉन भी नाभिक में रहते हैं। तो ये प्रोटॉन क्या होते हैं, ये दाता होते हैं, यानी ये दूसरे को प्रोटॉन दे सकते हैं। ये किसने बताई बात, ब्रोस्टेड-लोरी ने बताई। और ये प्रोटॉन ग्राही होते हैं, कौन, क्षार। तो ये प्रोटॉन ग्राही होते हैं। प्रोटॉन ग्राही का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, ये है ना, ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, लेते हैं, इसलिए इनको ग्राही बोला गया है। तो बच्चों मैंने आपसे आज का जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है वो मैंने पढ़ाया आपका अम्ल और क्षार एवं लवण को लेकर के आज आया, और बहुत शॉर्ट वीडियो में मैंने बहुत विस्तार से बात की है। अब शायद है कि आप लोगों की, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अम्ल और क्षार को पूरी तरीके से पढ़ लिया होगा
और आप वातावरण में पहचान भी सकते हैं। कोई भी आप मार्केट के अंदर जाएं, आपको खट्टा पदार्थ नज़र आए, वो आप निश्चित तौर से कह दीजिए ये आपका अम्ल है। और जो पदार्थ आपको कड़वे और कसैले टाइप के लगें तो आप उनको निश्चित तौर से कहिए कि वो क्षार है। और दोनों का सहयोग किया हुआ कोई भी एक आपको पाउडर मिल जाए, जैसे आपका चूर्ण, मार्केट में बहुत सारे चूर्ण टाइप चूर्ण मिलते हैं, स्वाद के आधार पर हम स्वाद लेते हैं, जैसे पच वाला चूर्ण चलता है, तो वो हमारा क्या है, एक साल्ट है जिसमें अम्ल क्षार दोनों मिल करके ये बनते हैं। तो ये मैंने आप इसके अम्ल और क्षारों के बहुत सारे सूत्र भी हैं, उन सूत्रों को भी याद करिए। ये क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो अन्य बच्चों को, अगर आप इन क्लासों को देखते हैं तो अन्य बच्चों को शेयर करने का भी कार्य करें आप, क्योंकि अन्य बच्चों को भी जोड़िए भाई, अन्य बच्चों को पूरी तरीके से उनको लाभ मिले। और ये क्लास आपकी पूरी तरीके से मैं शायद है कि हाई स्कूल, 9th हाई स्कूल, फर्स्ट ईयर, इंटर, बीएससी के लेवल तक का जो केमिस्ट्री आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ वो फ्री और कॉस्ट रहता है, इसका कोई भी आपसे फीस नहीं है। और यही चीज़ अगर जो आज का टॉपिक मैंने जो पढ़ाया है, आपकी जितनी कंपटीशन है, रेलवे से लेकर के पुलिस है, या आपकी जितनी भी वैकेंसियाँ आती रहती हैं हर समय, ये कहीं ना कहीं किसी भी कंपटीशन में देखें तो यही टॉपिक, यही थ्योरी आप लोगों को पढ़ करके जाएंगी, तभी ये कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो निश्चित तौर से इसको पढ़िए, आपका लाभ देगा। और ये फ्री और कॉस्ट क्लासेस आपकी रहती हैं, इसकी कोई फीस नहीं है आप लोगों से। और इसमें मैं एक वीडियो आप लोगों को पर डे आपको देता हूँ, वो आप देखा करो निश्चित तौर से। थैंक यू।